सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे मैं आप लोगों को जो है बैक्टीरिया टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो चाहे आपका टीजीटी के सिलेबस से हो, पीजीटी का हो, सीएसआईआर नेट हो, या फिर ओवरऑल आपके 11th-12th का एनसीईआरटी का ही टॉपिक क्यों ना हो। इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे जीएस के क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर एक या दो क्वेश्चन फंसते जरूर हैं। सो बेसिकली हम इस टॉपिक को सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। एज वी नो दैट बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। साइज में इतना छोटा होता है कि हम उसे नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते हैं, राइट। सो सबसे पहली चीज़, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, सो तो जिसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, उनका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। सो ल्यूवेनहुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। ये आपने बेसिक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है डायरेक्ट कि आपके लिविंग सेल की खोज किसने की थी या फिर सेल की खोज किसने की थी। मे बी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डेड सेल की खोज किसने की थी। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि डेड सेल की खोज जो है वो हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एंड जो लिविंग सेल की जिसने खोज की थी, फर्स्ट लिविंग सेल, वो थे आपके एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर किसने किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट कोच। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम होता है डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। ओके, नाउ कुछ नोट है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा सेल भी बोला जाता है। उसके पास उसका कोई सेल वॉल नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका शेप और साइज इजीली किसी भी डायरेक्शन में चेंज होता रहता है। और वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा जो कि बिना ऑक्सीजन के ही जिंदा रहता है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो 200 से 300 अप्रॉक्स नैनोमीटर तक इसकी साइज़ होती है। मतलब नैनो का मीन्स है कि बहुत छोटा हो गया ना। हम नॉर्मली ऐसे नॉर्मल 1 से 2 माइक्रोमीटर तक के जो होते हैं उनको तो हम देख नहीं पाते हैं। दीज आर द इन नैनोमीटर। सो बेसिकली माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट होता है, वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। ओके, नाउ अगर हम बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो आप जहाँ भी पढ़ोगे, कितने भी आगे मतलब आप वो चाहे बीएससी, एमएससी या फिर उसके बाद जो भी चीज़ें पढ़ लो, अगर हम नॉर्मली शेप की बात करें तो हम सिर्फ 4 शेप के बैक्टीरिया को ही पढ़ते हैं, जो कि एक होता है कॉकस, देन बैसिलस, स्पाइरुलम एंड विब्रियो। कॉकस का मतलब होता है जो राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, हम उनको कॉकस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कि जैसे कुछ लोगों ने स्ट्रेप्टोकॉकस का नाम सुना होगा, स्टेफाइलोकॉकस का नाम सुना होगा, तो ये कॉकस वर्ड का मतलब ही होता है राउंड शेप का। तो ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड शेप के होते हैं, दे आर कॉल्ड द कॉकस। ओके, सेकंड शेप जो होती है बैसिलस। बैसिलस का मतलब है कि रॉड शेप के बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं या बैसिलाई बोलते हैं। स्पाइरुलम क्या होता है, स्पाइरुलम का मतलब है कि स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द स्पाइरुलम। विब्रियो शेप के होते हैं, जैसे कोलेरा जो बीमारी होती है, कोलेरा जो कि गंदा पानी, गंदा खाना खाने की वजह से होती है, तो उस बीमारी में जो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनका नाम होता है विब्रियो कोलेराई। तो विब्रियो कोलेराई नाम से हमें क्या पता चलता है, दैट इज द विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप। तो कॉमा शेप के बैक्टीरिया को हम विब्रियो कहते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की बात करें, आपने एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर में जो जो मेन चीज़ें होती हैं, लाइक फ्लैजिला होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं, सीलिया भी प्रेजेंट होता है, उनके पास वैक्यूल्स होते हैं, तो ये मेन उनके ऑर्गन्स होते हैं। तो फ्लैजिला के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया का। पहला होता है एट्राइकस, मतलब जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं हो। दूसरा है मोनोट्रॉकस, मोनो वर्ड का मतलब होता है वन, सिंगल, तो जिसके पास सिंगल आपका एक ही सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला होगा जिस बैक्टीरिया के पास, ऐसे बैक्टीरिया को हम किस क्लासिफिकेशन में रखते हैं, मोनोट्राइकस में। एम्फी का मतलब होता है फ्लैजिला तो प्रेजेंट है बट नॉट फुली डेवलप। ओके, सो एम्फीट्राइकस बोला जाता है। वैसे ही लोफोट्राइकस होता है, सिफेलोट्राइकस होता है एंड पेरीट्राइकस होता है। तो बेसिकली दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। इज दैट क्लियर? नाउ we talk about the detailed structure of bacteria.